हेलो एवरीवन। आत्मा नमस्ते। सेक्रेट शिवम ट्रिपल दीप चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक है, थोड़ा सेंसिटिव है और उन लोगों के लिए है, खासकर फेमिनाइन एनर्जी में जो है। और इट्स नॉट फॉर सिंपल फीमेल्स। ये उन फीमेल्स के लिए हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे आ चुकी हैं, जो ध्यान साधना में लग चुकी हैं। प्लीज़ नोट, जो ध्यान साधना में लग चुकी है, क्योंकि फीमेल एनर्जी के अंदर, हमारे सबके अंदर माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, बट वो डोरमेंट स्टेट पे है। जब हम ध्यान साधना करना शुरू कर देते हैं तो वो जो एनर्जी है वो अवेकन होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स हम अपनी शक्ति पावर में आना शुरू हो जाते हैं। उसके पहले हमारे अंदर की वो शक्ति अ, एक तरह से सोई हुई रहती है। ठीक है, तो उसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती है। बट जैसे ही हम अपनी शक्ति को अवेकन करना शुरू करते हैं, जैसे ही कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू करती है, वो अपना, जैसे बोलते हैं ना, वो नीचे की तरफ अपना, जैसे अगर कुंडली को हम ऐसे सर्पेंट देखें, स्नेक के जैसा देखें, तो वो अपना फन नीचे रखता है, बट जैसे ही हम साधना करना शुरू करते हैं वो अपना फन उठा लेता है। दैट मीन्स वो अब अपवर्ड मूवमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना फ्रेंड, हमारे ऊपर साइकिक अटैक्स होना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा जो वीडियो है आपका, ये साइकिक अटैक पे है और ये बहुत एक रियल केस स्टडी है। जो मेरे पास क्लाइंट है, जो बहुत लंबे समय से मेरे से साइकिक अटैक हीलिंग ले रहे हैं, उनके ड्रीम्स को मैं रिकॉर्ड करती हूँ और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है उनकी हीलिंग के साथ भी, अपना नॉलेज भी बहुत शार्पन किया है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी, जिससे कि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत लोग, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन, मैंने वर्ड लगाया है डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि वो डिविनिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। पॉइंट टू बी नोटेड, डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में ऑलरेडी फील कर रही होंगी, या फिर ऐसे चैलेंजेस उनके लाइफ में आने वाले हैं। जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनके चैलेंजेस आने वाले। डियर फ्रेंड्स, मैं ऑटोमेटिक राइटिंग सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ, तो मैंने इसकी गाइडेंस भी ली है कि मुझे ये वीडियो डालना चाहिए, तो आया है कि यस, शायद बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो साइकिक अटैक बहुत तरह के होते हैं फ्रेंड्स। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, आपकी बुद्धि को जड़ कर देने के लिए, आपके बिजनेस को ठप कर देने के लिए। बट एक जो बहुत बहुत थोड़ा सा रेयर भी होता है, बट बहुत कॉमन साइकिक अटैक है, दैट इज़ ओनली फॉर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज, दैट इज़ सेक्सुअल साइकिक अटैक। मैं ये वर्ड बार बार इस पूरे वीडियो में यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप लोग समझ जाइएगा, जहाँ जहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं इसी एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी के लिए, क्यों, सबसे पहले तो क्यों की जाती है, क्योंकि आपके अंदर शक्ति जागृत होना शुरू हो गई है। वो लोग जिनके अंदर शक्ति अभी नहीं है, जो, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी समस्त संसार शिव शक्ति की ऊर्जा पे ही टिका हुआ है। एक भी किसी के अंदर रहेगा वो इम्बैलेंस रहेगा, वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकेगा, वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकेगा, वो जो चाहता है उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा। दैट इज़ वाई जो भी शिव एनर्जी में जागृत हैं, जो बहुत एक्टिव हैं और जिनकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, जो दूसरों की चीज़ें हड़प के, चुरा के अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, वो शक्ति एनर्जी को चेज़ करते हैं। वो उनकी सिद्धियाँ इतनी हो चुकी होती है कि वो बैठे-बैठे पता लगा सकते हैं किस डिवाइन फेमिनाइन के पास एक शक्ति आ चुकी है, या उसकी शक्तियाँ शुरू हो चुकी है जागृत होना। उसके अंदर जो उसकी एक्चुअल दुर्गा शक्ति या आदि शक्ति की जो एनर्जी है, वो अब ऊपर उठने लगी है। अब वो उसके काम की है, क्योंकि चाहे, देखिए, एनर्जी आने से मतलब है आपकी ऑरा में, चाहे वो हम पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में लें। अब ये हमारी सोल की लर्निंग होती है, हमारी सोल की चेतना होती है कि हम डिवाइन पाथ पे चल के अपनी ग्रो करें या हम किसी से झपट लें। तो यहाँ पे वो लोग जो इन तरह की गलत चीज़ों को करते हैं, उनको सिर्फ एनर्जी से मतलब है। किस वे से आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, किस मीडियम से आ रही है, हार्डली मैटर्स टू देम। इसका एक सटीक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अभी समाज में बहुत सारे जो स्पिरिचुअल हाई टीचर्स हैं, वो इस टाइप के स्कैंडल्स में फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? क्या उनको सिर्फ फीमेल फिजिकल बॉडी की नीड है? नहीं, उनको वैसी वो फीमेल्स को टैप करते हैं जिनके अंदर शक्ति पावर जागृत हो चुकी है। तो देखिए, इस टाइप की शक्ति, फीमेल की शक्ति ट्रांसफ़र होने का दो ही वे है। अगर आप किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आओ, या फिर कोई अपनी साधना से, सिद्धियों से आपकी वो एनर्जी लीक करवा ले आपसे। पॉइंट टू बी नोटेड, लीक करवा ले आपसे। ठीक है? तो मैंने ये चीज़ें
तो अब ये आपको ये समझ में आया कि आपकी एनर्जी जो कुंडलिनी या शक्ति या इस टाइप की एनर्जी जो पास होती है दूसरों तक, वो किस वे में होती है। एक तो आप गलत रिलेशनशिप में रहते हो, उससे अगर कोई नेगेटिव बंदा है सामने, वो आपकी एनर्जी ले लेगा। और या फिर इस टाइप के लोग जो सिद्धियों में बैठे हुए हैं, वो आपसे आपके ड्रीम के थ्रू वो एनर्जीज़ लेते हैं। समझ रहे हो ना? अगर आपके ड्रीम के थ्रू या फिर आपको ऐसे अटैक्स भेजते हैं, ऐसे अटैक्स भेजेंगे जिससे आप उस टाइप की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फ़ील करो। आपके अंदर वो मतलब हाई वो वाइब्रेशन, हाई वो मतलब आप समझो कि आप उस लेवल तक चले जाओ कि आप अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सको। आपको उस लेवल तक लेके जाने का काम वो सिद्धि वाले लोग करते हैं जिनको आपकी एनर्जी चाहिए। समटाइम्स ऐसा हमें लगता है कि यार मेरे अंदर ये सब चीज़ें क्यों आ रही है? मैं तो इस पाथ पे हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, ये ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? अपने आप को ही हम थोड़ा-सा डिवैल्यू करने लगते हैं, डिमीन करने लगते हैं कि नहीं, नहीं मैं ही शायद गलत हूँ। नहीं, एक बार आप नोटिस कीजिए कि आप थोड़ी देर पहले एकदम शांत थे, कल आपके साथ ऐसा कुछ नहीं था, परसों आपने कुछ वॉच नहीं किया, आपने कुछ सुना नहीं जो इस टाइप की एनर्जी को थोड़ा-सा एनहांस कर देता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं की, ऑल एट अ सडन व्हाई डिड यू फील कि मेरे अंदर वो अर्ज आ रही है? समझ रहे हो ना? दैट मीन्स ये रेड फ्लैग है, इसको ध्यान दो, नोटिस करो, इग्नोर मत करो। सारी चीज़ें कोई दूर बैठा आपके साथ कर रहा है। ये मैंने अभी मेरी जो क्लाइंट है वो 1 ईयर से मेरे साथ वो रि हीलिंग प्लस रीडिंग ले रही है साइकिक अटैक की। उसके साथ ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंट हो रही है। क्यों हो रही है? वो उनके साथ क्यों हो रही है, मैं आगे रियल केस स्टडी का जब पूरा उनका बताऊँगी चैप्टर तब बताऊँगी। तो आपको मैंने यही बताया कि किसी पे भी ये हो सकता है जो डिवाइन फेमिनाइन के पाथ में है। अगर आपको रात में सोते हुए इसके वे क्या-क्या हो सकते हैं। एक तो आपको बहुत वो अर्ज फ़ील हो सकती है बैठे-बैठे दिन में किसी भी टाइम या रात में जब आप डीप स्लीप में हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है एंड आपकी वो अर्ज बहुत ज़्यादा हो गई है नींद में ही। तो यहाँ पे केयरफुल रहिए और बहुत बार आपको फ़ील होगा कि कोई फ़िज़िकल बॉडी आपके आस-पास है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये भी मैंने क्लाइंट्स के थ्रू मतलब ये रियल केस स्टडी में ही एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, ये भी चीज़ें होती हैं कि उनको ऐसा फ़ील होता है कि एग्ज़ैक्टली वो लाइफ़ जी रहे हैं ड्रीम में। एंड जब उठते हैं तो मतलब अजीब-सा उन्हें फ़ील होता है, मतलब वो वाली एनर्जी बहुत देर तक उनके बॉडी में वो फ़ील कर सकते हैं कि यस शायद मैंने ऐसे कुछ कर लिया है, उस टाइप की चीज़। और या फिर मतलब बहुत अर्ज, बहुत स्ट्रॉन्ग वो फ़ील आती है कि मुझे करना है। अब ऐसे में क्या होता है ना कि जब वो फ़ीलिंग आपके अंदर डाल दी जाती है, तो देखिए हम सब एडल्ट वन हैं, हम सब जानते हैं कि उस एनर्जी को कैसे लीक करना है। बहुत लोग बहुत तरीके से उस चीज़ को, क्योंकि आपको तो गेट रिड होना है ना उससे। वो अर्ज एक ऐसी अर्ज होती है कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता अपने पे। तो वहाँ पे आप उसको लीक कर देते हैं। जैसे ही आप उस एनर्जी को लीक करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, किसी भी वे से अगर अपने आप को शांत कर देते हैं, तो वो जो एनर्जी लीक होती है, वो होती है आपकी शक्ति। एक्चुअल जो लोग आप पे साइकिक अटैक, सेक्सुअल साइकिक अटैक कर रहे हैं, उसका यही मोटो रहता है, आप किसी भी तरह अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ करके खुद को शांत कर लो। वो रिलीज़िंग ही उनकी पावर है, जो उनको चाहिए। तो यहाँ पे वो किसी भी वे में आपको उस लेवल तक पहुँचा देंगे कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल ना रहे। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस टाइप की चीज़ें किसी के साथ भी हो रही हैं, जहाँ पे उनको इसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा है, तो बी अलर्ट। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आप उस समय जब भी आपको ये फ़ील हो कि ये तो डेलिबरेटली नहीं है, ये मेरा खुद का नहीं है ये, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इससे मुझे ये एनर्जी फ़ील होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग फ़ील होनी चाहिए। हल्की, एकदम हल्की माइल्ड फ़ील होती है, दैट इज़ वो आप समझ सकते हो कि मे और मे नॉट बी अ साइकिक अटैक, बट जब बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील होती है 100% से साइकिक अटैक, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र सुनना है। आपको एक शावर लेना है हेड से। आप सर से पानी डालो और थोड़ी देर बैठो शावर के नीचे, और ये आप इंटेंशन डालो कि मेरे अंदर जो भी ये एनर्जीज़ हैं, जो मुझे इरिटेट कर रही है, मुझे लो वाइब्रेशन में लेके जा रही है, मैं इस सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करती हूँ। और अपने यूट्रस, अपने वोम, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आप फ़ील कीजिए कि वो एनर्जी ब्लैक वाटर या धुएँ के रूप में वो निकल के वो आपके ड्रेनेज सिस्टम में जा रही है। थोड़ी देर आप फ़ील कीजिए और ऊपर से जो आप शावर ले रहे हैं उसमें आप फ़ील कीजिए कि माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आ रहा है। जो भी जिस भी गॉड गॉडेसेस को आप एज़ ए प्रोटेक्शन आप फ़ील करते हैं,
उनसे आप उनकी एनर्जी ब्लेसिंग लीजिए कि आपके अंदर वाइट लाइट, गोल्डन लाइट आ रही है और आपकी वो सारी एनर्जी शांत हो चुकी है और आप वापस डिविनिटी में आ चुके हो। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ अगर आप इसको इग्नोर करोगे ये एनर्जी बढ़ते-बढ़ते आपकी लीकेज हो जाएगी। इससे क्या होता है, आप जितनी भी पावर में आओगे वापस आपकी पावर लीक कर दी जाएगी। तो ये आप एक साइकिल में फँस जाओगे। बार-बार पावरफुल हो रहे हो, कोई आपकी एनर्जी ले ले रहा है, बार-बार पावरफुल हो रहे हो, कोई आपकी एनर्जी सक कर ले रहा है। करेंगे कौन? ऐसे कोई टीचर्स, गुरु, देखिए मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो टीचर के फॉर्म में बैठे हुए हैं बट एक्चुअल वो फीमेल एनर्जी चुराते हैं इंटीमेसी के थ्रू या फिर किसी और वे में। मेरे पास क्लियर है। तो मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि किसी भी गुरु टीचर के पास आप जाइए, लर्निंग लीजिए, बट आप बो डाउन मत कर दीजिए। मतलब इतना ज़्यादा उनके ऊपर मतलब आश्रित मत हो जाइए कि ये तो गुरु है, जो बोलेंगे सब सही बोलेंगे। इससे थोड़ा-सा बचिए। ये मेरा सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, बट प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती। बहुत सारे अच्छे और एकदम डिवाइन गुरुज़ भी हैं, लेकिन पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अच्छा है कि हम पहले से प्रोटेक्शन शील्ड में रहें। हम उस लेवल तक जाएँ नहीं जहाँ हमें पहचानने की ज़रूरत पड़े। समझ रहे हैं ना आप? डिवाइन से बड़ा गुरु कोई नहीं है, मैं एक ही शब्द में बोलूँगी। वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे बचिए, और अगर कभी भूले-भटके, ये सब बहुत होता है, फैमिली में भी बहुत होता है। फैमिली में कोई एक ऐसा बंदा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि देखा है फैमिली में, मुझे पता है फैमिली में कौन-कौन लोग ऐसे हैं, आई नो। तो जब मैं अपनी फैमिली में पहचान सकती हूँ, तो दूसरों की फैमिली में भी होंगे, सबके फैमिली में हैं। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत जेलसी, हेट्रेड में रहते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ में शुरू से रहते हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं अपने सारे काम करने होते हैं इस संसार में, अपनी शक्तियों से, या वो अगर खुद शक्तिशाली नहीं है, तो वो ऐसे तांत्रिक के चक्कर में रहते हैं, ऐसे कुछ उनके बोलते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके थ्रू वो अपना काम करते हैं। तो वैसे लोग भी आपकी एनर्जीज़ लेके अपना काम करवाते हैं। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ, बी अलर्ट। फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अगर पता है आप डिवाइन फेमिनाइन हो, कॉन्शियसली उनको नहीं पता बट सोल लेवल पे उनको पता है आप डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपकी एनर्जी पुल करके वो अपना काम करवाएँगे। तो आपकी एनर्जी पुल करनी अगर उन्हें नहीं आती, तो वो किसी तांत्रिक के थ्रू करवाएँगे। और यही सेम चीज़ मेरे रियल केस स्टडी में निकल के आया है और मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इन सब चीज़ों को। तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, इसको इग्नोर मत कीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन के लिए मैंने बता दिया, और ऑरा लॉक दिन में 3-4 बार करना है अपनी अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए। रात में सोते समय तो मस्ट करना है, क्योंकि ड्रीम में ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चलिए मैं रियल केस स्टडी बता देती हूँ आपको, जिससे आपको हो सकता है कहीं पे रिलेट हो जाए, क्योंकि मुझे मैसेज आया है कि मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं दे रही हूँ। वो जो बच्ची है बैचलर है और वो साधना में लगी हुई है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है वो। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, वहाँ के जो डिवाइन फाउंडर है, डिवाइन जिन जो अभी बॉडी में नहीं है, बट उन्होंने ही मुझसे उनको कनेक्ट कराया है, और मैं उनके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड देती हूँ उस डिवाइन बीइंग को। ऐसा है कि वो बच्ची जब आई तो उसको पहले तो साइकिक अटैक्स होते थे, बट नॉट वेरी मच सेक्सुअल अटैक। उसकी फिज़िकल बॉडी पे हार्म करने की कोशिश की जाती थी। तो जो कर रही थी वो एक फ़ीमेल थी, और फीमेल थी उनके रिलेशंस में ही आती थी, और मोर और लेस तो वो लोग घर के आसपास ही एक दूसरे के साथ रहते थे। तो उसकी हीलिंग चल रही थी, तो उसके लिए जो मैंने उनकी रीडिंग की, वो धीरे-धीरे, क्योंकि अब आप घर के अंदर ही हो या एक ही अ, मतलब एक होता है ना कि आस-पास ही रह रहे हो, तो बहुत ईज़िली वो लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपके सामान लेके या जो भी जिस वे में भी करना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा आप पे नहीं होगा। उसने मुझे बताया कि ये लेडी बहुत सारे तांत्रिक के साथ भी कनेक्टेड है। तो मैंने उससे पूछा कैसे अश्योर कर सकते हो? क्योंकि मैंने उसको बताया था रीडिंग में कि ये हल्का-फुल्का जानती है, बट ये वैसे बहुत लोगों के संपर्क में है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये मैंने उसे बताया था रीडिंग में। अ, उस समय उसने बोला कि यस, ये मैं एश्योर इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि आज से करीबन 8-10 साल पहले जब हमारी फैमिली में कोई इश्यू आया था, तो सिंस ये फैमिली मेंबर ही एक तरह से है, तो ये हमें ऐसे लोग के पास लेके गई थी जो थोड़ी सिद्धियों वाले हैं, तांत्रिक टाइप के हैं। तो वहाँ पे क्या किया था कि वहाँ पे तांत्रिक ने क्या किया था, तांत्रिक ने बल्कि हमें ही यूज़ करना शुरू कर दिया था मनी इसके लिए, पैसों के लिए। हमारी प्रॉब्लम बढ़ा के फिर हमें अपने से सॉल्यूशन करवा के, मतलब आप समझ रहे हो ना, उनको लूप में फँसा लिया था। तो ये लोग किसी तरह वहाँ से निकले। बट वो लेडी फिर अचानक से ना इसके साथ उसका मतलब एक एंटेंगलमेंट स्टार्ट हो गया।
अब ये आप एंटेंगलमेंट कैसे बोलोगे, क्योंकि इस बच्ची का उस लेडी के साथ एक हेवी कर्मा भी था, जो मैंने उसे बताया था। वो कार्मिक सरफेस पे आ गया है क्लोज़र के लिए। जब कार्मिक क्लोज़र के लिए सरफेस पे आता है तो वो बहुत पंगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। फिर वो लेडी डायरेक्ट इस पे करने लगी और इसकी फ़िज़िकल बॉडी को हार्म करने लगी। तो ये लेती थी और ड्रीम में भी उसको लेडी, जैसे-जैसे मेरी हीलिंग होती थी, वो ड्रीम भी मुझे बताती थी कि मैम ऐसे-ऐसे ड्रीम आ रहा है, और हम उसको कनेक्ट करते थे कि यस, हीलिंग में ये आ रहा है तो आपको ड्रीम में ऐसे आ रहा है, और एकदम एग्ज़ैक्टली कनेक्ट होता था। अभी हाल-फिलहाल में थोड़े दिन पहले 6 मंथ करीबन पहले से उसको सेक्सुअल अटैक भी बहुत ज़्यादा आने लगे। तो उसकी एनर्जी को चेक किया तो कहीं से उसके पास आ रहे थे। वो लेडी उसकी फ़िज़िकल बॉडी को हार्म करना चाह रही थी, बट जिन लोगों से करवा रही थी उनको पता चल गया था कि ये एक फीमेल फेमिनाइन है। तो डिवाइन फेमिनाइन है, इसकी शक्ति जागृत हो रही है, तो वो उसकी उस एनर्जी के पीछे लग गए। मतलब अब इसके ऊपर ये लेडी तो कर ही रही है, वो लेडी ने जिनके थ्रू इसका कुछ कराया होगा, अब वो लोग इसकी शक्ति एनर्जी के पीछे लग गए। अब ये इस बार जब हीलिंग इसने ली, लास्ट टाइम जब हीलिंग ली थी, मैंने इसको बोला था कि ऑलमोस्ट इस लेडी के साथ कार्मिक क्लोज़र है आपका। ऐसा मान लो कि जैसे दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन आपने अंदर से सैकल नहीं लगाई, जैसे वो चिटकनी होती है ना, आपने प्रॉपर क्लोज़ नहीं किया, लेकिन दरवाज़ा एक तरह से बंद हो चुका है। अब ये अंदर नहीं आ पाएगी, ऐसा मुझे फ़ील आ रहा है हीलिंग में। अभी इसने इस बार की हीलिंग में इसने यही बोला कि मैम मुझे ड्रीम आया कि वो लेडी है ना, दरवाज़ा नॉक कर रही है बहुत ज़ोर से कि मुझे अंदर आने दो। बहुत सारे बहाने बना रही है कि मुझे अंदर आने दो, इधर से रास्ता है, मैं इधर से निकल जाऊँगी। जैसे एक ही घर में शायद वो लोग रहते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा-सा इस बात को कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा है कि उसके रूम से दरवाज़ा निकलता, वो दूसरी तरफ जाता है, तो बोल रही थी दूसरा दरवाज़ा बंद है, मुझे इधर से निकल के जाने दो। वो मतलब बहुत 75 बहाने बना रही थी, पर मैम मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं चिल्लाती रही। पूरे ड्रीम में ना उसने मुझे परेशान, जैसे मेरे पे पानी फेंक रही है, तो मैं उस पे बाल्टी भर के पानी फेंक रही हूँ। ऐसे ड्रीम आ रहे थे कि वो एक कर रही है, मैं 2 कर रही हूँ उसके साथ। ये बात मैंने उसको लास्ट रीडिंग में बोल दी थी कि अब आप पावरफुल हो चुके हो, अब उसका ज़ोर नहीं चलेगा आप पे। आप देखना कि वो चाह के भी आपका कुछ कर नहीं पाएगी। धीरे-धीरे वो एकदम, मतलब आप पावरफुल हो रहे हो, उसकी एनर्जीज़ फिनिश हो रही है। ये इस बच्चे ने मुझे ड्रीम के थ्रू बता दिया कि मैम यस, ड्रीम में भी वही आया कि आई एम मोर पावरफुल। अब वो ना मेरे घर के अंदर प्रवेश कर सकती, घर के अंदर मतलब मेरी ऑरा के अंदर। यहाँ पे जो बच्ची ने ड्रीम में देखा ना डोर, ये उसकी ऑरा है। यहाँ पे ड्रीम में डिवाइन ने उसको दिखाया कि तुम्हारी ऑरा के अंदर अब ये लेडी प्रवेश नहीं कर सकती है। यू आर मोर स्ट्रॉन्गर टू दिस लेडी। अब वहाँ पे तो ये क्लियर हो गया जो मेरा रीडिंग था कि अब ये पावरलेस हो गई है। बट बोला कि मैम थोड़ी देर में ही मैंने ड्रीम में देखा कि बाहर कोई बहुत ज़ोर से नॉक नॉक कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब इतनी ज़्यादा ज़ोर से नॉक नॉक कर रहा है कि मैं इरिटेट हो गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई अपनी उस इमोशन को, और मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही खोल के हल्का सा झाँका तो एक बहुत विशालकाय आदमी, मेल फिगर था, लेकिन एकदम डेविल एनर्जी में लग रहा था, और वो खड़ा था। मतलब उसको देख के जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करने गई ना मैम, वो धक्का दे के अंदर आ गया। मतलब एकदम सामने आ गया और मेरे सामने बैठ गया। मैं छटपटा के, मतलब मैं एकदम हड़बड़ा के ना, मैं अपने बेड पे बैठ गई और एकदम रोने जैसे करने लगी। और उस बंदे ने, जो बहुत डेविल एनर्जी में था, मेरे सामने बैठ के बोला कि दूर से तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ, अब बोलो क्या करोगे? और मैम उसी समय शायद उनका ये ड्रीम उसी समय ब्रेक हो गया, और काफ़ी घबराई हुई थी जब ड्रीम से बाहर भी आई। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैम इसका डिकोड करके दीजिए। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि देखिए, ये बंदा जो भी है, उस लेडी का तो चैप्टर क्लोज़ हो गया, अब वो कुछ नहीं करेगी। बट हाँ, ये कोई और है, ये कोई मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, सेंस कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है, जो तब तक अंदर नहीं आ सकती जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। आपने बाहर के शोर से परेशान होके आपने दरवाज़ा खोला। जैसे ही थोड़ा-सा भी आपने खोला ना, उसको पावर मिल गई और वो धक्का दे के अंदर आ गया और एकदम फ्रंट में आ गया आपके, मतलब आपकी शक्ति के सामने आ गया वो। आपकी शक्ति लेने के लिए एकदम सामने बैठ गया। ये मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूँगी, अपनी फेमिनाइन सिस्टर्स को। देखिए, उस पे सेक्सुअल अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ पे दरवाज़ा खोलने का मतलब है कि बाहर का शोर का मतलब है उसकी उस एनर्जी को इतना हाई कर दिया गया थ्रू अटैक कि उसको वो लीक करनी पड़ी, वो एनर्जी उसको रिलीज़ करनी पड़ी किसी भी वे से। यहाँ पे रिलीजिंग का कनेक्शन डोर ओपनिंग से है, जो डिवाइन ने दिखाया। डोर ओपनिंग करते ही, वो एनर्जी लीक करते ही, उस तांत्रिक का या जो भी गलत पर्सन है उसका कंट्रोल आ गया इसके ऑरा के अंदर प्रवेश करने का। वो इसके ऑरा के अंदर प्रवेश कर गया और एकदम फ्रंट में बैठ के शक्ति ले रहा है। तो ये बहुत एक क्लियर मैसेज था। मैंने इनको बोला कि कहीं न कहीं से आप अपनी ऑरा को लीक कर रहे हो।
और बाहर के शोर से लीक कर रहे हो, तो उस बच्ची ने तुरंत, बहुत इंटेलिजेंट है, उसने तुरंत इसको कनेक्ट कर लिया कि यस मैम, ऐसा-ऐसा मैंने, उसने मुझे शेयर भी किया कि यस मैम, मैंने ऐसा-ऐसा किया था क्योंकि मैं परेशान हो गई थी। तो मैं आप लोग सबको यही बताना चाहूँगी कि उसको रिलीज़ करने के बजाय उसको, है ना, आप लोग अपनी शक्ति को ऊपर भी बढ़ा सकते हो। कुछ अच्छे चैंटिंग सुनो, मंत्रास सुनो और थ्रू वाटर थेरेपी के थ्रू उसको रिलीज़ करो। जब सर पे पानी पड़ता है ना, तो बहुत शांत फ़ील होता है, आपको पीस फ़ील होगा और वो धीरे-धीरे वो एनर्जी से आप निकल जाओगे। और चैंटिंग करो और अपने डिवाइन का प्रोटेक्शन लो और अ, कॉर्ड कटिंग करो, क्योंकि कॉर्ड्स भी कनेक्ट कर देते हैं। कॉर्ड्स के थ्रू ही आपको वो उस लेवल तक लेके जाते हैं जहाँ पे आप मजबूर हो जाते हो। तो ये थी रियल केस स्टडी। और यहाँ पे उस बच्ची को तो पूरा ट्रस्ट है कि उसके जो ड्रीम्स होते हैं, उसकी हीलिंग से रिलेटेड डिवाइन उसको दिखाता है। पहले भी उसने बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स मुझे बताए हैं जो हीलिंग से रिलेटेड, तो हमने दोनों ने ही बोला कि यस, थिंग्स आर गोइंग इन द राइट वे। और इसीलिए वो मेरे से कंटिन्यू हीलिंग भी लेती है, बिकॉज एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है। एंड अगर वो, यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैं उसके माध्यम से हर एक डिवाइन फेमिनाइन को बताती हूँ, अगर अगर हम अपनी ऑरा को लॉक रखेंगे या हम ऐसी कोई भी हरकत, सामने वाला कॉर्ड कट कनेक्ट करके हमें वो भेजेगा, बट अगर हम अपने को संभालना सीख जाएंगे, तो कितना भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो, वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा, हमारी एनर्जी को ले नहीं पाएगा। यहाँ डिवाइन का मैसेज उस डिवाइन फेमिनाइन के थ्रू बाकी सारी डिवाइन फेमिनाइन का है। तो बस हमारी प्रोटेक्शन सिर्फ हमारे पास है, ठीक है? तो इस सारे वीडियोज़ के माध्यम से मैं किसी को डरा नहीं रही, क्योंकि ये हर एक 10 में से हर 3-4 फेमिनाइन फ़ील कर रही है अपनी लाइफ़ में कि वो ग्रो करना चाहती हैं, वो मेहनत कर रही हैं बट ग्रो नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और जनरली नज़दीक के लोग ही करते हैं, वो फाइनल है। और अगर कभी भूले भटके आप किसी ऐसे गुरु टीचर के पास चले गए हो, कोई कोर्स करने के लिए या कुछ करने के लिए, और उसने पिक कर लिया हो और उसकी इंटेंशंस ख़राब हो, तो वो कंटिन्यू आपके पीछे लगा रहेगा। चाहे वो 10 साल पहले गए हो या 15 साल पहले गए हो। जब भी उसको मौका लगेगा अपनी साधना में, वो आपकी एनर्जी लेगा। तो उसके लिए बस सिंपल सी बात है, हम किसको रोकें? तो सिंपल सी बात है कि अपनी ऑरा को लॉक करें। इस टाइप की जब भी इंटेंसिटी आती है, तो उसको वाटर थेरेपी के थ्रू, मंत्रा थेरेपी के थ्रू और डिवाइन के थ्रू हम उसको हील करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये था रियल केस स्टडी के साथ थोड़े से सजेशंस, एडवाइस आपके लिए। आई होप आप लोग को बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और कुछ तो आप लोगों को रिजोल्यूशन मिला होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू फ्रेंड, मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।